केदारनाथ धाम के बारे में शायद आपको पता होगा कि भाई दूज के दिन इस मंदिर के कपाट पूरे 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर बंद होने से पहले यहाँ पर एक दीपक जलाया जाता है और पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद यहाँ ताला लगा दिया जाता है। इसके बाद पूरे 6 महीने तक यहाँ इतनी बर्फबारी होती है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 6 महीनों में मंदिर के अंदर से घंटी और डमरू की आवाज़ें आती हैं। यहाँ जो दीपक जलाया जाता है वो भी 6 महीनों तक लगातार जलता रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जब मंदिर पूरी तरह से बंद रहता है तो मंदिर के अंदर से घंटी और डमरू की आवाज़ें कैसे आती हैं और मंदिर के अंदर का दीपक लगातार 6 महीने तक कैसे जलता रहता है। और क्या कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का और पुराणों में इस मंदिर के बारे में क्या कहा गया है। अगर आप महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं केदारनाथ मंदिर का निर्माण महाभारत काल में हुआ था और इस मंदिर को पांडवों के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद कई सालों तक अनेकों प्राकृतिक आपदाएं आईं, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। जहां एक समय तो यह मंदिर करीब 400 सालों तक लगातार बर्फ से ढका रहा, लेकिन इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। 2013 में केदारनाथ में आई भीषण आपदा में केदारनाथ मंदिर के पीछे बेहद बड़े बड़े पत्थर अचानक से आ गए, जिससे मंदिर की सुरक्षा हुई। इस मंदिर का निर्माण भूरे रंग के पत्थरों, चट्टानों और शिलाखंडों से किया गया है। इन पत्थरों को आपस में इंटरलॉकिंग करके मंदिर को बनाया गया है। उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इन शिलाखंडों को इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा और कैसे इतने बड़े पत्थरों को उठाकर मंदिर का निर्माण किया गया होगा। केदारनाथ मंदिर के जैसा भव्य निर्माण करना आज के समय में केवल कल्पना ही की जा सकती है। पांडवों के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण और मरम्मत आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। इसके बाद शंकराचार्य ने इसी मंदिर के पीछे ही समाधि ले ली थी, जो आज भी वहां मौजूद है। इसके बाद 10वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया। एक शोध के दौरान इस मंदिर के बारे में एक सच्चाई सामने आई थी कि 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक ये मंदिर पूरी तरह बर्फ से ढक गया था। तब 400 वर्ष तक बर्फ के ढकने के कारण यह मंदिर पूरी तरह से बंद रहा था। इसके बाद भी मंदिर को 400 सालों के बाद भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसके प्रमाण आज भी मंदिर की दीवारों पर देखने को मिल जाते हैं। केदारनाथ मंदिर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर भैरवनाथ का प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है। इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। दिवाली के बाद भाई दूज पर इस मंदिर के कपाट पूरे 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस दौरान बेहद बर्फबारी होती है। और करीब 6 महीने के बाद अक्षय तृतीया पर इस मंदिर के कपाट फिर से खोल दिए जाते हैं। इसी के बीच इन 6 महीनों में कुछ ऐसा होता है जिसके रहस्य आज तक वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए। दिवाली के बाद यहाँ भीषण बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिसके कारण केदारनाथ भगवान के प्रतिरूप को नीचे कोकी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इन 6 महीनों में वहाँ के स्थानीय नागरिक भी वहाँ नहीं रह पाते, बस कुछ साधु सन्यासी और स्थानीय लोग ही वहाँ रह पाते हैं और सभी श्रद्धालु, स्थानीय लोग, प्रशासन और दुकानदार सभी नीचे आ जाते हैं। इन 6 महीनों तक ये मंदिर बिल्कुल सुनसान होता है और इस मंदिर के आसपास भी कोई नहीं जाता, क्योंकि केदारनाथ मंदिर जाने वाले सभी रास्ते भी बर्फ से ढक जाते हैं। कहते हैं जब यहाँ का इलाका पूरी तरह से सुनसान पड़ा होता है और यहाँ कोई नहीं होता तो मंदिर से घंटे और डमरू की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं और मानो ऐसा लगता है कोई भगवान की मंदिर के अंदर पूजा कर रहा हो। कुछ पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस दौरान इस मंदिर में कुछ रहस्यमय साधु आते हैं, जो इस मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान शिव की आराधना करते हैं। पुराणों के अनुसार जब यह मंदिर 6 महीने के लिए बंद होता है, उस वक्त यहाँ की पूजा पाठ का जिम्मा देवताओं के हाथ में होता है। तब रोजाना वे इस मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। और अगर इस मंदिर की सुरक्षा की बात करें तो इस मंदिर की सुरक्षा इन 6 महीने तक भैरवनाथ जी करते हैं। जो भी भक्त यहाँ केदारनाथ दर्शन के लिए आते हैं
उससे पहले उन्हें भैरवनाथ के दर्शन करना जरूरी होता है, नहीं तो आपकी पूजा दर्शन अधूरे माने जाते हैं। जब 6 महीने बाद इस मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तब भी वहाँ वह दीपक जल रहा होता है जो 6 महीने पहले जलाया जाता है, और मानो ऐसा लगता है जैसे कल ही यहाँ किसी ने पूजा की हो। 6 महीने मंदिर बंद होने के बाद भी यह मंदिर साफ सुथरा दिखाई देता है, जैसे यहाँ कोई रोज सफाई करता हो। कहते हैं इस दिव्य ज्योति का दर्शन बेहद पुण्यदायी होता है और हर साल इस ज्योति का दर्शन करने के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। केदारनाथ मंदिर के पीछे मौजूद इस कुंड में केदारनाथ के अभिषेक का जल रहता है और इस जल को अमृत के समान माना जाता है, और इसी कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस जल को पीते हैं। मान्यता है कि इस जल से लोगों को त्वचा रोगों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, केदारनाथ के इस रहस्य के बारे में आपका क्या कहना है? इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।